हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2013 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डिलीवरी द बीस्ट विद इन मूवी के बारे में। इस कहानी में हम एक यंग कपल काइल और रेचल से मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली बहुत खुश है वो दोनों और इस जर्नी को रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग एक डिलीवरी नाम के टीवी सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सीरीज स्पेशली उन कपल्स के बारे में है जिन्हें प्रेग्नेंट होने में कई सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। रेचल और काइल भी उन्हीं में से एक है। इससे पहले ऑलरेडी उनका एक बार मिसकैरेज हो चुका है, शायद इसीलिए वो लोग इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल है। लेकिन क्या सिर्फ सावधान होकर हम इंसान किसी अनहोनी को टाल सकते हैं? नहीं, इस कपल के साथ भी यही हुआ था और ये फिल्म उसी अनहोनी के बारे में है। रेचल को हम पहली बार देखते हैं जब उसका दूसरा महीना चल रहा था। काइल उसे डॉक्टर शोर के पास ले जा रहा था चेकअप करवाने। दोनों ही थोड़े से टेंस्ड लग रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम अराउंड इसी समय रेचल का मिसकैरेज हुआ था। लेकिन जब डॉक्टर शोर ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि उनका बच्चा सेफ है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट पार्टी अरेंज की जिसमें सारे दोस्तों के साथ साथ रेचल की माँ बारबरा भी प्रेजेंट थी। सभी खुश थे उनके लिए, इवन क्रू मेंबर्स भी। मगर ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। कुछ दिन बाद ही उनके साथ वही हुआ जिसका डर था। रेचल का फिर से एक बार मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की मगर उसके बच्चे को बचा नहीं पाए वो लोग। रेचल और काइल दोनों ही पूरी तरीके से टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीने की सारी उम्मीद ही हार चुके थे वो। लेकिन अगले दिन ही एक मिरेकल होता है। अचानक रेचल को ऐसा फील होने लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। अपने अंदर उस नन्ही सी जान को फिर से एक बार फील कर पा रही थी वो। इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया एंड रिजल्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। सच में ही बच्चे का हार्ट बीट कर रहा था। मगर ये हुआ कैसे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ना किसी ने पूछा। सबने मान लिया ये बच्चा भगवान की देन है। इवन रेचल ने खुद भी ये कहा कि उस रात हॉस्पिटल में उसे किसी और का प्रेजेंस फील हुआ था। शायद वो कोई एंजल थे या फिर भगवान खुद। 2 दिन बाद ही रेचल को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो काइल के साथ घर आ गई और उसके बाद ही शुरू हुआ असली खेल। सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा था। छोटा ही सही मगर इस बदलाव को सबसे पहले नोटिस किया इस सीरीज के डायरेक्टर रिक ने। कैमरा के पीछे रहने के कारण और मैक्सिमम समय उनके साथ रहने के कारण वो उन सारी चीजों को देख पा रहे थे जो काइल इग्नोर कर रहा था। उनके कैमरास में अचानक से बहुत ज्यादा ग्लिचेस आने लगे थे। एग्जैक्टली हॉस्पिटल वाले रात के बाद से ही, सिर्फ और सिर्फ रेचल का आसपास। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि रेचल को देखकर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। उनकी पेट डॉग मेडन भी। एक बार तो उसने रेचल के पिलो के ऊपर सुसु भी कर दिया। काइल को लगा घर में इतने सारे लोगों को देखकर शायद उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो उसने अगले दिन ही नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। मगर ये काम भी आसान नहीं रहा। पहले कुछ घर तो रेचल को पसंद ही नहीं आया और जो आया उस घर की लेडी रेचल को देखकर ही चिल्लाने लगी। किसी को उनका लैंग्वेज तो समझ नहीं आया मगर वो रेचल के पेट की तरफ देखकर चिल्ला रही थी। एक चाकू लेकर उसे घर से भगाने लगी थी वो। ये सपने देखा था। बाद में रिक को पता चला वो लैंग्वेज आर्मेनियन था और वो लेडी जो बोल रही थी उसका मतलब डेविल है। रिक ने काइल से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा उस लेडी की तबीयत ठीक नहीं थी। और इसके कुछ दिन बाद ही रेचल और काइल को उनका नया घर मिल गया। वो लोग शिफ्ट कर गए इस उम्मीद के साथ कि इस घर में सब कुछ ठीक होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा सब कुछ बदतर होने लगा। टेक्निकल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। रिक को तो लिटरली ये लगने लगा कि रेचल के आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है। उसे पूरे घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, स्पेशली जब वो अकेली रहती थी तब। काइल उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता था। पुराना घर है, क्रैकिंग की आवाज तो नॉर्मल है। इस सब के अलावा भी रेचल एज अ पर्सन बहुत बदल गई थी। उसका टेस्ट, उसके थॉट्स बहुत तेजी से बदलने लगा था। डार्क, डिस्टर्ब्ड होने लगा था, जो सबसे ज्यादा उसके पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। काइल के साथ साथ उसके दोस्त भी इस बदलाव को नोटिस कर पा रहे थे। इंसोम्निया के चलते पूरी रात वो सो नहीं पाती थी और जब फाइनली उसे नींद आती थी तो डरावने सपने से वो तुरंत ही टूट भी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल,
एक दिन जब देर रात तक पेंटिंग करने के बाद रेचल को नींद आई, उसे ऐसा फील होने लगा कि किसी ने उसके पेट के ऊपर हाथ रखा है। पहले रेचल को लगा कायल होगा, मगर जब वो हाथ अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके पेट को काटने लगा, चीरने लगा, रेचल डर से चिल्लाने लगी। इतने भयानक एक्सपीरियंस के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई फिर से सोने की। वो ऊपर चली गई पेंटिंग कंटिन्यू करने और ज्यादातर दिन ऐसा ही चलता रहा। बिसाइड्स, कायल ने नोटिस किया कि रेचल ऑलमोस्ट रॉ मीट खा रही है। उसने कई बार मना किया क्योंकि ये हेल्दी नहीं है, मगर रेचल को बस वही खाना था, जबकि उसने मीट खाना सालों पहले छोड़ चुकी थी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर इसके बाद एक दिन जो हुआ उससे सबकी बोलती बंद हो गई। रेचल और कायल कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे। जब वो लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और सारे के सारे मिरर्स पे उनके बेडरूम फ्लोर पे पेंटाग्राम बना हुआ था। इवन उनके ऊपर वाले फ्लोर पे किसी की फुटस्टेप भी सुनाई देने लगी थी, जबकि घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। ना सिक्योरिटी कैमरास में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था। बस हाँ, 11:17 के बाद सभी कैमरास एक साथ ऑफ हो चुके थे। रिकॉर्ड हुई थी तो बस एक भयानक आवाज जो इस दुनिया की तो नहीं थी। रेचल इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद से बिल्कुल श्योर हो गई कि उनका घर हॉन्टेड है। उसने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट किया, जिन्होंने कंफर्म कर दिया यह सच में ही इविल साइंस है। रेचल खुद भी काफी सारे रिसर्च करने लगी। उसे इंटरनेट से एक सेम टू सेम आवाज मिली, जहां दावा किया गया था ये डीमन एलिस्टर की आवाज है। रेचल धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगी थी। रात दिन उसके जुबान पर बस एक ही नाम था, एलिस्टर। उसे डर लग रहा था कहीं ये शैतान उसके बच्चे को ना छीन ले। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये उसका पागलपन है या फिर सच, क्योंकि अगर सच है तो रेचल बहुत बड़े खतरे में है। एलिस्टर इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। रेचल को लगने लगा था कि ये डीमन उसके बच्चे को ले जाना चाहता है। उसने कायल से भी बात की, मगर किसी ने उसके बातों को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट्स है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और देखते देखते प्रेगनेंसी का 6वां महीना आ गया। अभी तो कायल का डॉग उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। उसे देखते ही काटने भागता है वो। रेचल को तो डर लगने लगा है उससे। उसे लेकर हर रोज दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। साथ में आजकल घर के दरवाजे पर कोई बार बार नॉक कर रहा था। हर रात दरवाजा खोलने पर रेचल को कोई नहीं दिखता, मगर आसपास के डॉगिस को जरूर कुछ दिख रहा था। वो इस घर की तरफ देखकर ही रोते रहते थे। इनमें से कुछ चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था और कुछ नहीं। इसीलिए न रेचल कुछ प्रूव कर पा रही थी, न कायल उस पर यकीन। मगर हाँ, रेचल के साथ हमेशा एक स्टैटिक प्रेजेंस जरूर रहता था। वो खुद भी किसी और की सांसों की आहट सुन पाती थी। एक दिन तो अपने आप को आईने पे देख के ही वो चौंक गई, क्योंकि आईने पे वो अपने पेट के अंदर कुछ अजीब सी हलचल नोटिस कर पा रही थी, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे रेचल अपनी सैनिटी खो रही थी। उसका स्लीप वॉकिंग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी। उसके पूरे शरीर पे स्क्रैचेस आने लगे थे, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। और स्लीप वॉकिंग के वक्त वो किसी और की ही आवाज में बात करती थी। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब रहता था। वो कैमरा की तरफ देखकर ऐसे स्माइल करती थी जैसे किसी की भी रूह कांप उठेगी। कायल को लगा उसके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं। उसने उसके डॉक्टर से भी बात की, मगर असली वजह कुछ और थी, जो सिर्फ और सिर्फ रेचल फील कर पा रही थी। मगर जब प्रोडक्शन टीम ने उसके रिकॉर्डिंग्स चेक किए तो उन्हें भी कुछ क्रीपी रिकॉर्डिंग्स मिले, जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी और नॉइज से मैच नहीं कर रही थी। तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं इस सब का नतीजा इतना डेडली हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद ही रेचल का बेबी शावर अरेंज किया गया। इनिशियली सब कुछ ठीक रहा, सबने एंजॉय भी किया, लेकिन सबके निकल जाने के बाद जब कायल क्लीनिंग कर रहा था तब अचानक ही उसे रेचल के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और उसके पास जाने पर उसे दिखा कि रेचल ने उनके डॉगी का खून कर दिया है, लेकिन उसे पता भी नहीं कैसे और कब। घर की हालत देखकर बरबरा रेचल को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है। साथ में प्रेस्ट बुलाकर घर को क्लीन भी करवाती है। मगर जैसे ही वो प्रेस्ट रेचल के बेबी बम को छूता है,
रेचल जोर से चीख मारकर गिर जाती है। वो जैसे उनके होली टच को सहन ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली सब कुछ देखकर समझकर काइल डिसाइड करता है कि उसे अपने लाइफ में और किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो सबको घर से निकाल देता है उनके कैमरास के साथ। एक्चुअली काइल बहुत पहले ही यह करना चाहता था, मगर रेचल ने उसे बार बार रोका। उसके लिए ये रिकॉर्डिंग सबूत के जैसे थे, जिससे वो खुद को प्रूव कर सके, ये प्रूव कर सके कि वो पागल नहीं है, उसके साथ सच में ये सब कुछ हो रहा है। मगर इस बार काइल को वो रोक नहीं पाई। कई हफ्तों के लिए शूटिंग बंद हो गया और जब फिर से शुरू हुआ तब तक रेचल की हालत और नाजुक पड़ चुकी थी। वो और अपने आप में थी ही नहीं, किसी के बुलाने पर आवाज नहीं देती थी। पूरा दिन अपने स्टूडियो में अजीब से पेंटिंग बनाती रहती थी और फिर रात में जाके उन्हीं पेंटिंग्स को घूरती रहती थी। उसके पूरे बेली बम्प पर गोल गोल निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने घूसा मारा हो। काइल ने उसके लिए एक लिव इन नर्स के अरेंजमेंट भी कर दिया, लेकिन वो भी संभाल नहीं पा रही थी रेचल को। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद काइल ने देखा पूरे घर के मिरर्स पेपर से कवर किया गया है, क्योंकि रेचल का मानना है ये मिरर से एलिस्टर के इस दुनिया में आने का रास्ता है। जैसे जैसे डिलीवरी का डेट पास आ रहा था, रेचल का पागलपन उतना ही तेजी से बढ़ रहा था। वो जैसे अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ क्या सिर्फ उसका भ्रम है? शायद नहीं। काइल कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले सब कुछ रैशनलाइज करने की, हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो उसके पास भी नहीं था। जैसे एक दिन अल्ट्रासाउंड करते वक्त उन्हें बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दी, जो काफी स्ट्रॉन्ग था, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग। और एक पॉइंट पे तो मशीन से एक ऐसी भयानक आवाज निकली जैसे कोई शैतान का बच्चा रो रहा हो। काइल ने सारा दोष मशीन पर डाल दिया, जबकि मशीन बिल्कुल ही ठीक था। वो तो वही कैप्चर कर रहा था जो अंदर चल रहा था। इसके बाद जब रेचल का 9th मंथ चल रहा था, तब वो एक रात घर से भाग गई, किसी को कुछ बिना बताए। उसे इस घर में और नहीं रहना। फॉर्चुनेटली वो अपने माँ के घर गई थी, तो उसे ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। काइल ने किसी तरह उसे समझा बुझा कर घर ले गया, मगर इसके अगले दिन ही सुबह नींद से जागने के बाद उसे अपने बाथ टब में एक अजीब सी चीज मिली, जो किसी नेस्ट की तरह दिख रहा था, और उसके अंदर थी किसी जानवर की खोपड़ी। बदबू से पूरा घर भर चुका था। काइल को समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई है किसका काम हो सकता है। सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था, मगर काइल ने हार नहीं माना। उसे लगा डिलीवरी के बाद, अपने बच्चे को गोदी में लेने के बाद रेचल सब कुछ भूल जाएगी, ठीक हो जाएगी वो। देखते देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रेचल अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। एज प्लान्ड सारे अरेंजमेंट्स घर में ही किए गए थे। सब कुछ रेडी था सिवाय रेचल की। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे। ये लेबर पेन से कुछ अलग था, ज्यादा था। उसकी तकलीफ देखकर तो उसकी अपनी माँ तक डर गई थी। बाहर का वेदर भी इक्वली डिस्टर्ब्ड हो रखा था। डॉगेस भी भौंक रहे थे। हर तरफ अनहोनी का संगीत फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। उसकी तकलीफ देखकर डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, मगर उससे पहले ही घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अंधेरे में रेचल इतनी डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है। उसे शायद कुछ ऐसा दिख रहा था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उसे अपने साथ किसी डीमन का प्रेजेंस फील हो रहा था, एलिस्टर का। अचानक उसे कुछ होता है, किसी किस्म का झटका लगता है उसे। उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से बेंड हो जाता है, जो किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए इम्पॉसिबल हो। और उसके चीख वो भी नॉर्मल नहीं रहे थे। उसके अंदर से जैसे कोई और ही बोल रहा था। सारे के सारे कैमरास भी साइमल्टेनियसली ग्लिच कर रही थी। कुछ भी क्लियरली कैप्चर नहीं हो पाया। एक ऐसे सिचुएशन में रेचल ने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक हेल्दी बेबी बॉय को। सभी खुश थे, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे सिवाय रेचल के, क्योंकि शायद सिर्फ उसे ही पता था उसने किसको जन्म दिया है। ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, खुद शैतान था, एलिस्टर। इसे वो जिंदा नहीं छोड़ सकती, तो वो उसी वक्त उस न्यूबॉर्न बेबी का खून कर देती है, एक चाकू से उसका गला काट कर। किसी को कुछ समझने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देती है वो।
दोस्तों मेन प्लॉट यहीं पर एंड हो जाती है। बाद में स्क्रीन पे दिए गए मैसेजेस से हमें पता चलता है इस हादसे के बाद रेचल को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, जहां 2 महीने रहने के बाद उसने सुसाइड कर ली थी। उसके जिंदा रहते वक्त काइल को कभी कुछ समझने का मौका नहीं मिला, या फिर मिला था जो उसने अपने इग्नोरेंस में गंवा दिया। उसने कभी भी रियलाइज ही नहीं किया कि उसकी पत्नी किस मुसीबत में फंस चुकी है, या फिर वो जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फाइनल उसके मौत के बाद जब उसके पर्सनल रिकॉर्डिंग्स को देखा गया, तब जाके उसे पता चला कि सब कुछ उसका पागलपन नहीं था, ना वो बीमार थी। एक्चुअल में तो वो विक्टिम थी पोजेशन की। उस रात हॉस्पिटल में जब उन्होंने अपना बच्चा खोया था, वहीं पर उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। जो लौट आया था वो कोई भगवान की देन नहीं, शैतान का बच्चा था वो, जिसने रेचल के मरे हुए बच्चे के शरीर को अपना शेल्टर बनाया था। रेचल ने सही कहा था, उस रात उस कमरे में कोई और भी था, एलिस्टर। शायद अपने अनजाने में ही रेचल ने उसे बुलावा दिया होगा, क्योंकि उसके साथ ये दूसरी बार हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में भगवान पर से भरोसा उठ जाना काफी नॉर्मल सी बात है ना? और शैतान, उसे तो हमेशा ऐसे ही मौके की तलाश रहती है इस दुनिया में आने के लिए। हम इंसान हमेशा उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। काइल के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। वो हमेशा हकीकत को इग्नोर करता गया। अगर उसने एक पल के लिए भी रेचल को समझा होता, या फिर जब प्रोडक्शन मैनेजर रिक ने उसे वो ऑडियो सुनाया था उस पर गौर किया होता, मान लिया होता सब कुछ नॉर्मल नहीं है, तो शायद इसका अंत ऐसा नहीं होता। दोस्तों मुझे ये कहानी पसंद आई, बस एक प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा शेकी कैमरा फुटेजेस यूज किया गया है, टच ऑफ रियलिटी देने के लिए, क्योंकि ये फिल्म एक रियलिटी टीवी सीरीज पर बेस्ड है। लेकिन ज्यादातर हिस्सों में स्पेशली टुवर्ड्स द एंड वो फुटेजेस इतना ज्यादा क्लमसी होने लगे कि कुछ भी क्लियरली कैप्चर ही नहीं हो पाया। इसीलिए आपको इस स्टोरी को समझने के लिए इस पूरे स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने भी वही किया, मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी। बाकी सब ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।